सियाको सब्बाक से हट के जब हम बच्चे थे तो पूरे दिन में 2 दफा खबरें होती थी रेडियो पर। घर में एक रेडियो हुआ करता था, हम दादा के साथ रहते थे 3 महीने जाकर, तो वो बहुत बड़ी दिन का इवेंट होता था कि खबरों में क्या बातें हुई हैं, पूरे हम सब बैठकर सुनते थे। अनवर बहजाद साहब, हमने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क का बादशाह, मुल्क का हुक्मरान समझना शुरू कर दिया, और जो उस कुर्सी पर बैठते हैं वो भी अपने आप को हुक्मरान समझना शुरू कर देते हैं। मेरी वालदा घर से वो पैदल जाती थी और वहां से टांगा लेकर वो सदर जाती थी सामान खरीदने। जिंदगी भर कभी हुकूमत की गाड़ी में नहीं बैठा। U2 जो था ये US एयरफोर्स नहीं उड़ाती थी, ये CIA का जहाज था, और गैरी पावर जो था वो CIA का पायलट था, वो एयरफोर्स का पायलट नहीं था। सिर्फ जो F-16 उड़ाया उसकी फिल्म एयरफोर्स ने रिलीज की। मैंने कहा था कि मत फोटो बनाए। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, ये पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म आया है। अच्छा, तो जहाज उड़ा सकता है जी, जो जहाज में बैठ सकता है, तो जहाज में बैठना ही बड़ा काम है। जब हम गिरफ्तार होकर कोर्ट में गए हैं तो उस वक्त कोई शख्स वहां आने को तैयार नहीं था अदालत में, लेकिन राज साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा जी मैं हाजिर हूं, और उन्होंने कहा मैं केस लड़ूंगा। तो सिंध में एक मिजाज है जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, और तो पॉलिटिकल प्रिजनर को वहां बड़ी इज्जत दी जाती है, बड़ी इज्जत के साथ। उन्होंने बाकी मुश्किलात तो जेलों में जो है वो है। मजा सिविलियन जेल में आया या मिलिट्री कस्टडी? मजा तो मजा इस काम में नहीं है। हम कराची में थे तो जो वहां पर सिंधी अफसर, और मैं जेल के अफसरान की बात कर रहा हूँ, और जो स्टाफ था बहुत इज्जत देते, बहुत इज्जत। आपने तारीख को लिखा ही नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख ही मसख कर दी कि 2-3 साल ऐसे थे कि एक अंग्रेज औरत पाकिस्तान चलाती रही, अमेरिकन औरत। आप मुजीबुर रहमान के बारे में क्या राय रखता है आम पाकिस्तानी? अब तो खैर भूल ही गए मुजीबुर रहमान कौन था, लेकिन वो हम समझते पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप यकीन करें वो बेवतन आदमी था, आखिरी वक्त तक पाकिस्तान की बात करता रहा। फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था जी, और वो गद्दार जी, वो गद्दार। फातिमा जिन्ना बेचारी फॉर्म 45 लेकर फिरती नहीं, और 47 वाले सदर बन गए, यूब खान साहब ले गए। वो एक मुहावरा है, अंग्रेजी में भी है, शायद उर्दू में भी हो, कि सियासतदानी सास की तरह है। अच्छा। कि सास के बगैर भी जिंदगी तो मैंने ये देखा फिर कि वो वक्त आया, मैंने कभी पीछा नहीं किया। कई हुकूमतें बनी, टूटी, तो फिर एक दिन वो गुर्राए फाल निकला। नहीं, गुर्राए फाल, वो घर पे उन्होंने कहा जी आप काबीना में शामिल होंगे। मैंने कहा जी मैंने माजरत भी की। बहरहाल वो फिर काबीना में 26 साल बाद मैं काबीना में शामिल। और किस चीज के मिनिस्टर बने? पेट्रोलियम। सिस्टम को डिरेल नहीं होने दिया। हमने सिस्टम को डिरेल नहीं होने दी, और मैंने आइन का मामला भी पूरा जारी रखा। मैंने कोई किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं। सर, DG ISI से हाथ मिलाने के बाद कितने दिन तक हाथ नहीं धोना चाहिए? बदकिस्मती से जो जिम्मेदारियां उन्होंने अपने जिम्मे ले ली हैं वो कुछ आइन से मुतसादिम हो जाती हैं, तो खराबी वहां से पैदा होती है। जो गैर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते हैं, नहीं बना, लेकिन ये तारीख हिस्सा बन गई है, और कारगिल में हमने नुकसान उठाया। उस इंटरव्यू के जो ऑप्टिक्स थे ना, उस इंटरव्यू के वो ठीक नहीं कि जिस रवैये से आप चाय पीने, रौनक के साथ, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप फातेह अफगानिस्तान अपने आप जी, को फातेह अफगानिस्तान नहीं, वो आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि वो एक खुद मुख्तार मुल्क है। वो आपके मजेरे नहीं है, आपके ताबे नहीं है। आपने बिल्कुल उनकी मदद की है, इसमें कोई शुबा नहीं। ट्रंप की हुकूमत आने पे हमें खुशी के शादियाने नहीं बुझाने चाहिए? सर, आपका ताल्लुक ट्रंप से नहीं है, आपका ताल्लुक अमेरिका से है। अल्ताफ हुसैन अलकाए अरबाब है जो उनकी सियासत को पसंद करता है। बिल्कुल, अगर कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं तो इजाजत दें, आए यहाँ पर काम करें। अगर कोई उनसे गलती हुई तो 30 साल हो गए उनको यहाँ से गए हुए। गोली चली है, ये नहीं चली, हुकूमत कहती है कोई गोली नहीं चली। नहीं चली तो फिर ठीक है, हुकूमत, मैं कहता हूँ हुकूमत गलत कहती है। फिर लोग कैसे मरे हैं? वो कहते हैं लोग मरे ही नहीं। आप जाए ना, मैं आपको पता देता हूँ, ये अलीपुर में